इस वजह से बोलते हैं कि भाई रोलेक्स का नाम काफी इस वजह से है क्योंकि उनकी चीजें हमें पता है कि क्वालिटी वाली होती है। इसी तरह सोनी टीवी हो गया, हमें पता है सोनी सोनी कंपनी जो है वो क्वालिटी वाली चीज बनाती है। इसी तरह हम ब्रांड की तरफ क्यों जा रहे हैं? आजकल हर कोई ब्रांड की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है, सही है। जी तो जब भी क्वालिटी की बात आती है तो हम हमेशा ब्रांड की तरफ भागते हैं कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहा है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो या वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसको हमें लेके रखना होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना स्पेशल एक टीम होती है जिसको हम यहाँ पे एसक्यूओ की टीम बोलते हैं। जो हमारी एसक्यूओ की टीम क्या एसक्यू करती है, एसक्यू हाँ, एसक्यूओ की टीम क्या होती है, एसक्यूओ की टीम का काम ये आपकी क्वालिटी को टेस्ट करना कि क्या आपकी क्वालिटी जो है वो सही है या नहीं है। हम्म ठीक है, तो क्वालिटी को मेजर करना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का एग्जांपल है कि फिट फॉर यूज कस्टमर सेटिस्फिकेशन। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो क्या हो, कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो। कस्टमर जो है जो उसकी परसेप्शन थी या कस्टमर जिस चीज के लिए हमें पैसे दे रहा है कि क्या वो क्वालिटी उसको मिल रही है नहीं मिल रही। मेन चीज है उसकी क्वालिटी को मेजर करना कि उसकी क्वालिटी जो है वो उस टाइप की उसको मिल रही है नहीं मिल रही। उसके बाद इसके अंदर टर्म यूज हो रहा है टोटल हम्म क्वालिटी। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? TQM। ठीक है, आपने TQM का टर्म सुना होगा। TQM जो है वो कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल सर हमने क्वालिटी में एमकेएम सुना है। MQM नहीं, TQM भी होता है। TQM का क्या शॉर्ट फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? टोटल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM consists of organization wide effort to install and make permanent climate where employees continuously improve their ability to provide on demand products and service that customer will find particular value. TQM describes the management approach to long-term success through customer satisfaction. TQM की मदद से हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे उसके लिए उसको कस्टमर को लॉन्ग टर्म फायदा हो। इन TQM effort all members of an organization participate in improve process प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कल्चर इन विच दे वर्क। टोटल का मतलब यहाँ पे ये समझा रहा हूँ। TQM के 3 वर्ड्स है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये पहले टोटल की बात समझा रहा है कि इसका नाम TQM क्यों रखा गया। टोटल से मुराद के इन्वॉल्व एंड इनपुट ऑफ एवरीवन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट एंड टू लोअर मोस्ट एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। अब ये कंपनी की बात कर रहा है कि टोटल क्वालिटी इंश्योरेंस या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कंपनी का हर स्टाफ आ जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ बड़ा स्टाफ, कह रहा है बड़े से लेके छोटे स्टाफ तक इसकी टोटल मतलब हर किसी को इन्वॉल्व होना होता है। हर किसी को इन्वॉल्व होना होता है अच्छे काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा जो लोअर स्टाफ है वो तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन जो बड़ा स्टाफ है वो क्वालिटी मैार नहीं रख रहा, वो जल्दी जल्दी में काम कर रहा है जिसकी क्वालिटी बेकार जा रही है। तो ये कह रहा है टोटल का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई सब बंदों को इक्वल काम करना है और सब बंदों को क्वालिटी पे ध्यान रखना है। वो भले बड़े लेवल का ऑफिसर हो या छोटे लेवल के लेबर। यहाँ टोटल का मतलब यहाँ पर है। जी उसके बाद ये टर्म डिफाइन कर रहा है क्वालिटी। पहले ऊपर डिफाइन क्या किया इसने? टोटल। अब ये डिफाइन कर रहा है टोटल। क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि फुली मीटिंग द कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑल द टाइम। क्वालिटी की बात यहाँ पे कह रहा है कि हमें कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी गई वो हमें पूरी फिलफिल करनी है उसके टाइम के मुताबिक। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये समझा रहा है। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये समझा रहा है मैनेजमेंट क्या चीज होती है? आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइज होता है और उसके बाद कंट्रोलिंग होती है। अब यहाँ पे TQM की शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा है। TQM क्या है हमारे पास? TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच
focusing on the improvement of quality and performance in all functions, departments and process across the company to provide quality service with while which execute customer specification. Some of the companies who have implemented TQM include for motor companies, Philips, Semiconductor, SGL Carbons, Motorola and Toyota Motor Company. ये सारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अब TQM के एलिमेंट्स कौन से हैं? TQM के एलिमेंट्स ये हैं. अब इन चीजों TQM जो है इन 6 चीजों बल्कि नहीं 7 चीजों पे पूरा डिपेंड करता है. सबसे पहली TQM का काम ये कस्टमर सेटिस्फिकेशन. जब भी TQM का लफ्ज आ जाए तो उसके साथ समझो कस्टमर सेटिस्फिकेशन का लफ्ज आ जाता है कि आपके कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे ही पूरा TQM डिपेंड करता है. दूसरा है डू इट राइट फर्स्ट टाइम. तीसरा है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट. चौथा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. पांचवा है एम्पावरिंग द स्टाफ. सिक्स है बेंच मार्किंग. और सातवां है फीडबैक मैकेनिज्म कि हम कस्टमर से फीडबैक लेते रहे क्वालिटी वाइज कि क्या हमारी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, इसका जो है इसकी क्वालिटी कैसी है, उससे फीडबैक लेना. जैसे आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल करते हो ना इसके अंदर एप्टेक के अंदर, वो बेसिकली क्या होती है? जी सर. हाँ, तो ये होती है आपकी देखना कि कंपनी अपना सर्वे करवा रही है अपने स्टूडेंट से कि इसके अंदर कोई चीज कमी तो नहीं है, तो वो आपके फीडबैक से ही पता चलता है उनको. बेनिफिट ऑफ TQM. बेनिफिट ऑफ TQM के अंदर एडवांटेज यूनिक टू TQM. इट मेक्स कंपनी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर. अब ये कहता है कंपनी को जो है लीडर चाहिए. इट मेक्स अ कंपनी a leader not a follower. Leader not a follower. हाँ, TQM create goal directed connection between customers, management and workers. Everyone is motivated to contribute. It's a foster teamwork. It makes the company more sensitive to customer needs. It makes the company adopt more readily to change. Benefits to customer, fewer problems with product or services, favor better customer care and greater satisfaction. ये इसके एडवांटेज है TQM के. उसके बाद बात कर रहा है लिमिटेशन की. लिमिटेशन ऑफ TQM. TQM की लिमिटेशन क्या है भाई? लिमिटेशन ये है कि आपके जो टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी कंज्यूमिंग लिमिटेशन, मतलब जिसका टाइम कम से कम टाइम कंज्यूमिंग कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगेंगे. फेयर ऑफ चेंज. हमेशा क्वालिटी ऑफ TQM को डर होता है कि कस्टमर कभी भी कोई चीज चेंज करवा सकता है. क्वालिटी कैसी होगी उसकी? क्वालिटी वाइज ही कह लो. SQA एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी. व्हाट इज SQA? अब SQA है क्या? SQA जो है आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज सिंपली वे टू अश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर. क्वालिटी एश्योरेंस क्या करते हैं? आपके क्वालिटी को अश्योर करना कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करना. वेयर टू यूज SQA. कहाँ पे SQA यूज होती है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस विच वर्क पैरेलल टू डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर. हाँ, अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज जो है SQA को इग्नोर करती है. क्यों? बहुत सारी कंपनीज के अंदर SQA की टीम नहीं होती. अब यहाँ पे इसका आंसर ये दे रहा है कि वो ये सोचते हैं दे थिंक इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बहुत सारी कंपनी SQA के बंदे नहीं रखते. उनको लगता है कि यार ये जस्ट टाइम जाया करने वाला काम है और कुछ भी नहीं. They think is increase the cost of the project. इनको लगता है कि SQA वाले बंदे जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट फालतू में बढ़ाते हैं. ये इनको लगता है जो SQA की टीम नहीं रखते. सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं चाहता हूँ SQA की टीम रखना चाहिए. जो कंपनी SQA की टीम नहीं रख रहे वो बेसिकली बहुत नुकसान में जाते हैं. उनको बाद में पता चलता है. हाँ सर, क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाता है. हाँ,
अब उनको लगता है हम एसक्यू के पैसे बचा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनको नुकसान हो जाता है। मैंने बहुत सारी कराची कंपनी में काम किया, वो उसमें यही एसक्यू की टीम होती नहीं थी, एसक्यू की टीम वहां की नहीं होती थी। जो बड़े लेवल के होते हैं ना, जो बहुत बड़े लेवल के कंपनी, जैसे एग्जैक्ट हो गया, और भी गिट टेक के नाम से एक कंपनी है, वो बहुत बड़ी कंपनीज है, जिनके क्लाइंट जो है ना वो मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। तो वो कंपनी एसक्यू के बंदे रखते हैं। और मैं अगर बताऊं तो हर छोटे लेवल वाले सॉफ्टवेयर हाउस को भी एसक्यू का बंदा रखना चाहिए। सर उसकी वो फीस ही नहीं पेड कर पाएंगे हाँ, वो इस वजह से रखते, इस छोटे वजह से लेवल के जो। हाँ, इस वजह हाँ। से वो इस डिपार्टमेंट को नहीं रखते। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे इसके एसक्यू के बेनिफिशियल देखना कि एसक्यू का बेनिफिट क्या है। एसक्यू का बेनिफिट ये है कि एसक्यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, दोज आर बेनिफिशियल। अब क्या होता है कि ये कहता है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर जो आप बना के दे रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी अच्छी बना के दे रहे हो, तो वो क्लाइंट के लिए भी फायदा है, और तुम लोगों का अपना फायदा भी है, कि ताकि कंपनी का नाम हो रहा है। यार हम क्यों बोलते हैं यार इसकी बाटा की चीज ले लो, सोनी की टीवी ले लो, या आईफोन की चीज ले लो, क्यों? हमें उसकी भरोसा चीजें होता है, ज्यादा बिकती हैं, बिकती है, और हमें पता है इनका फीडबैक अच्छा है, पायदार होती हैं, पायदार होती है, क्वालिटी जैसे अच्छी इनकी होती है। पीआर अच्छी होती है। हाँ, आईफोन देखो, हर कोई बोलता है आईफोन आईफोन, क्यों? क्योंकि हमें पता है उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए उसका नाम हो रहा है जेन्युइन ना। है। अब जो बंदा एसक्यू की टीम, जेन्युइन है। जब जब एक बंदा एसक्यू की टीम ही नहीं रख रहा, उसको क्वालिटी का तो पता ही नहीं है, वो तो ऐसे उसने सॉफ्टवेयर दे दिया, क्वालिटी तो मेयर कर ही नहीं रहा। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो ही कस्टमर दूसरों को क्या बोलेगा, यार इनसे काम नहीं करवाना, मजा नहीं आया, ऐसे बोलेगा ना। तो वो जो अगर क्वालिटी अच्छी बनाता, तो वो एक कस्टमर 100 बंदे और लाता, सही है। अब इन लोगों ने उस पैसे बचाने के चक्कर में क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा नहीं रखा। उससे क्या हुआ, जो क्लाइंट का फीडबैक दूसरों के लिए भी खराब है, और आपकी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। लेकिन इसमें कोई जो है वो, मतलब ये रखना अच्छा है। बिल्कुल, एसक्यू एसक्यू की टीम लाजमी होनी चाहिए। एसक्यू की टीम लाजमी होनी चाहिए, भले वो छोटे लेवल का सॉफ्टवेयर हो, बड़े हाँ। लेवल का सॉफ्टवेयर हाउस हो, या छोटे लेवल का सॉफ्टवेयर हाउस हो। हम्म। अब ये हम्म। उसके फायदे बता होनी रहा है, लाजमी है। उसके फायदे बता रहा है ये कि भाई, उसके फायदे ये हैं कि भाई आपका जो, करो आवाज आपने निकली है। आपने जो अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला बना के दिया, तो आपका जो हम्म। क्लाइंट है, अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो गया, तो वो 10 बंदों को और को बताएगा कि भाई यार सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो इस सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाना, ये बड़ा क्वालिटी हम्म। वाला काम करके देते हैं। तो उससे क्या होगा, 10 कस्टमर और मिल गए। अगर आपने क्यूए का बंदा नहीं रखा, भाई उसका मेन मोटिव यही होता है कि आप कस्टमर सेटिस्फिकेशन, एसक्यू, मतलब वो बिल्कुल सही से चेक करके सेटिस्फाई हो गए, फिर वो हाँ मतलब आगे है ना दे। बिल्कुल। तो एसक्यू का मेन मोटिव, किसी ने पूछा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव उसका ये है कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन का ख्याल रखना। कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा जब आप उसको एक अच्छी चीज बना के दो। अच्छी चीज तब जब उसकी क्वालिटी, जब वो क्वालिटी चेक करता है, उसकी क्वालिटी अगर आपको पसंद आ गई, तो इसका मतलब एसक्यू का काम अच्छा हुआ। ये तो बेटा अभी मैं एसक्यू के बारे में तो बात कर रहा हूँ, और क्या बात कर रहा हूँ। तो एसक्यू जो है, एसक्यू के फायदे ही बात कर रहा हूँ शहीर, ये मैं सारे एसक्यू के फायदे ही बात कर रहा हूँ। कि एसक्यू वाला टीम एक तो कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे फोकस करता है, और अपनी क्वालिटी अच्छी देने के लिए वो टेस्टिंग करवाते हैं सॉफ्टवेयर की, इसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है। इसका मेन मकसद ये है कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी, तो और एक क्लाइंट 10 बंदे और लेकर आएगा। अगर आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी, तो एक क्लाइंट आपके 50 क्लाइंट भगा भी देगा। तो ये लॉस हो रहा है कंपनी को, जो कंपनी को पता ही नहीं चलता। हाई सर ये क्वालिटी, जो, यस, मैं ये कह रहा हूँ, ये एसक्यू इंजीनियर का जो काम होता है टेस्टिंग का, वेबसाइट या कोई भी ऐप, अगर इसमें कोई छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो ये अपनी तरफ से वो चेंज कर देते हैं, या जो प्रोग्रामर हाँ, होगा उसी को देता है अपनी चीज? चेंज तो करेगा, जाहिर सी बात है, बहुत जब वो बहुत पूरा अच्छा, चेकअप कर रहा है नहीं वैसे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सुभान ने। मेरा बात ये, एसक्यू वाला बंदा जो होता है, एसक्यू वाला बंदा प्रोग्रामर नहीं होता, सबसे पहली बात ये, जरूरी नहीं हो प्रोग्रामर हो। अच्छा। अच्छा। एसक्यू की जॉब में कहीं भी नहीं लिखा होता कि आप डॉट नेट डेवलपर हो, आप पीएचपी आपको आनी चाहिए, आपको जावा आनी चाहिए। नहीं, उसका काम सिर्फ ये है
कि आपकी फंक्शनलिटी चेक करेगा। मतलब अब जैसे अगर सपोज आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है और उसके ऊपर अगर कोई बटन सही काम नहीं कर रहा, या जो आपने जो वेबसाइट बनाई है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ और ही दिखा रही है, फायरफॉक्स में कुछ और ही आउटपुट आ रहा है, क्रोम पे वो सही दिखा रहा है, बाकी ब्राउजर पे नहीं आ रहा, तो एसक्यू का काम ये सिर्फ वो बग बता के केस बनाते हैं कि भाई इसको आप फिक्स करो। ये आपकी साइड रेस्पॉन्सिव नहीं है, 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप ये वाली साइड अगर मैं टेबलेट पे चला रहा हूँ तो कोई और चीज और आउटपुट आ रहा है, उसका पूरा डिजाइन बिगड़ रहा है, और मैं अगर अपने मोबाइल पे चला रहा हूँ तो उसका आउट और उसका रेस्पॉन्सिव नहीं आ रहा। तो एसक्यू का काम ये सिर्फ आपकी ऊपर वाली फंक्शनलिटी के बारे में बताएगा, उसको कोड का नहीं पता, उसको ये नहीं पता। अच्छा। हाँ, उसको ये नहीं पता होगा एड टू कार्ट जो बटन बनाया हुआ है, तो कार्ड में चीजों का ऐड कर रहा है, उसके बीच में डेवलपर ने कोड क्या किया हुआ है वो उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि यार ऐड टू कार्ड पे क्या चीज होनी चाहिए, और लेकिन ये सही नहीं बना रहा। जैसे बिलिंग का सिस्टम होता है, आपने 10 चीजें खरीदी और बिल वो 3 चीजों का बना रहा है, बाकियों का सही नहीं बना रहा, तो ये वो एसक्यू वाले आगे केस बना के देते हैं डेवलपर के पास वापस कि भाई ये फंक्शनलिटी सही करो, एड टू कार्ड सही काम नहीं कर रहा। सही है। इसी तरह दूसरा मिसाल ये, जिस तरह आपने फोन नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, और या एनआईसी के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, और एनआईसी के टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना नाम भी डाल रहे हैं, एबीसी डाल रहे हैं, तब भी सबमिट हो रहा है। तो अब ये एसटीओ का काम ये है कि वो टेस्ट करेगा कि भाई जब एनआईसी के लिए फील्ड बनाई गई है तो इसमें एबीसी या कैरेक्टर क्यों जा रहा है, इसमें सिर्फ नंबर जाना चाहिए। तो इस पे भी वो आगे जाके बग को वो क्या करेगा, बग पे केस बनाएगा, बोलेगा ये फॉर्म दोबारा बनाओ, इसकी फंक्शनलिटी दोबारा बनाओ। एसक्यू खुद से कोई भी कोड नहीं करता, एसक्यू का काम सिर्फ टेस्टिंग करना है बस। समझ में आ रही है बात? देखिए हम अपने टेलर जो होते हैं, टेलर जिससे हम कपड़े सिलाने जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स बता रहे होते हैं ना, हमें ये चीज चाहिए, बटन हमें यहाँ पे चाहिए, हमें सिंगल सिलाई चाहिए, डबल चाहिए, पॉकेट हमें साइड में पॉकेट चाहिए, सामने नहीं चाहिए। ये क्या है, ये हम उसको रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। ऐसे ही है, जब वो टेलर वो चीज बना देता है, तो अब जब आपको एक उसकी अच्छी चीज नजर आती है, यार इसने यार लश कपड़े बनाए, यार आप दूसरों को बताओगे यार ये टेलर के कपड़े यार जबरदस्त है, इस टेलर से अपने अभी ईद आ रही है, इस ईद पे ना सारे इस टेलर से कपड़े सिलवाओ, यार क्या क्वालिटी के कपड़े हैं भाई, जबरदस्त सफाई रखता है वो। ऐसे ही बोलोगे ना, तो ये क्या हो गई, ये उसकी क्वालिटी हो गई, ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी क्वालिटी हो गई कि भाई उस टेलर ने अपनी क्वालिटी मेयर की हुई है। अब उससे क्या होगा, आपने उससे कपड़े सिलवाए, आपने 100 दोस्तों को और लेकर गए, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी की वजह से 100 कस्टमर उसके बाद और आ गए। इस तरह अगर क्वालिटी मेयर नहीं करता वो, कभी ऐसा टेलर होता है ना सस्ते के चक्कर में हम भागते हैं, यार ये कम पैसे लेता है, वो कम पैसों के चक्कर में आपके कार्टन का बेड़ा गर्क कर देता है, और आप जो है 10 बंदों को बोलते हो यार इसने तो मेरे कार्टन की माँ बहन कर दी, इसको तो मत देना। तो अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, आप उसकी वैल्यू कम कर रहे हो, वो आपको जो कस्टमर कर देंगे उसको। हाँ, अब वो सस्ते के चक्कर में जैसे जुनैद भाग रहे हैं ना, अब बात ये कि भाग तो क्या, लेकिन अब इसकी जुनैद की ईद पे कोई तारीफ नहीं कर रहा, बोला यार कहाँ से सिलवाए तूने कपड़े, अब जुनैद 1000 बंदों को बताएगा, मैंने जानबूझ के बताएगा यार इससे मैंने सिलवाए थे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि वो कम पैसे ले रहा था इसलिए जुनैद भागा वहां पे, लेकिन उस कम पैसों की वजह से उसको नुकसान हो गया। इसी तरह हम एसक्यू की टीम भी इसी तरह, ये जो बंदे एसक्यू की टीम नहीं रख रहे उनको लगता है हम पैसे बचा रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं बचा रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो यही कह रहा है, तो यही एसक्यू का बेनिफिशियल पॉइंट है कि भाई आप जो है वो, तो भाई इसलिए एसक्यू की। अच्छा, दूसरी बात ये, अभी अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, आज ही बल्कि 1-2 घंटे पहले बात हुई है, वो एसक्यू इंजीनियर है वहाँ पे कराची में गैडीटेक कंपनी में, और मतलब हाई फाई, मतलब एक होता है अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहा है वो, मेडिकल फ्री है उसका पूरी फैमिली का। उससे मेरी बात हो रही थी, वो यही बोल रहा था कि भाई डेवलपर तो हमारे अंडर में होते हैं, डरते हैं हमसे,
कि साला ये बग निकालता है, क्योंकि हाँ ये वो डरते हैं बिल्कुल। डेवलपर, डिजाइनर, पूरी टीम जो होती है उनके ऊपर होता है एसक्यू का बंदा। वो उनसे डरते ही है कि यार हम मुश्किल से आप पीएचपी डेवलपर हो, आपने काम किया है, आप एक लॉजिक बनाते हो और आप मुझे दिखाते हो, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। आपको गुस्सा तो आता होगा ना बिल्कुल यार, ये इतनी मेहनत से हमने जी, तो बनाया। आता तो है थोड़ा, लेकिन ये भी हमारे लिए ही होता है वो कि यही हम वो चीज है, चीज सही करें फिर। यही चीज है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो फिर एसक्यू वाले बंदों पे लोगों को गुस्सा आता है कि यार इतनी सी तो अच्छा। बात थी, इतनी सी तो बात थी, इसने बताया क्यों, आगे फॉरवर्ड कर देता, क्यों बताया। हाँ, क्योंकि एसके वाले तो पूरी टीम को बताते हैं, फिर वो हाँ अकेले थोड़ी बुला के वो, बोलेगा हाँ कि ये बिल्कुल, तेरी गलती है। वो फिर वो पूरा एक केस बनाते हैं डेवलपर टीम को, हाँ जो हेड होता है ना डेवलपर टीम का, उसको पूरा केस हाँ। बना के भेजते हैं कि भाई इसमें हम्म, वो बाकायदे पूरा उसकी स्क्रीनशॉट ही भेजते हैं कि भाई ये बटन जो है देखो, इसका काम ये होना चाहिए था, इसका काम ये नहीं हो रहा। सही, अब फिर वो डेवलपर दोबारा कोड करेगा। तो इसलिए एसक्यू वाले बंदे एक तो सबसे हाई, मतलब ऊपर वाली सीट पे होते हैं, हाई फाई सैलरी ले रहे होते हैं, और उनका कभी कभी डायरेक्ट क्लाइंट से भी जो है लिंक होता है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी प्रोजेक्ट ले रहा होता है क्लाइंट से, तो उस टाइम जब डीलिंग हो रही होती है रिक्वायरमेंट के टाइम पे भी एसक्यू वाले बंदे को बिठाया जाता है। अच्छा सर, ये एसके का जो बंदा होता है या कोई भी, तो ये हम्म। इसी फील्ड में से निकलता है या कोई अलग ही इसकी है एजुकेशन? नहीं नहीं, इसी की फील्ड है, ये हमारी अच्छा, सॉफ्टवेयर की फील्ड में ही आता है। तो सर इसको तो कोई कोड वगैरह का भी इतना इल्म नहीं होता जैसा आप अभी बता रहे हैं, तो फिर ये हाँ कैसे एसक्यू का इंजीनियर बन जाता है? देखो, अब सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एक, इसकी अगर मैं बताऊं आपको कि एक होती है मैन्युअली टेस्टिंग, एक होती है मैन्युअली टेस्टिंग, हम्म दूसरी होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्टिंग, जिसको अभी ऑटोमेशन टूल बोला जाता है। ऑटोमेशन टूल जो है वो हम्म। एसक्यू का ही एक टूल है। अच्छा। ठीक है। अब जो मैन्युअली टेस्टिंग होती है, हम्म मैन्युअली टेस्टिंग में क्या होता है, जो हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है ना, उसको हम मैन्युअली टेस्टिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे कंट्रोल्स हैं, जो भी साइड है, उसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन्स हो गया, इमेज हो गई, उन सबको अलग अलग जाके टेस्ट करना। टेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो साइन अप फॉर्म में जा रहा है और वहां पे फील्ड लगी हुई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सीएनआईसी की फील्ड लगी हुई है, और सीएनआईसी के अंदर वो एबीसी इंटर कर रहा है तब भी सबमिशन हो रहा है, वो कुछ भी नहीं दे रहा तब भी सबमिशन हो रहा है, उसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन चेक करना भी इसका काम है। अच्छा। वेरिफिकेशन, अब देखिए ये सारे काम एक्सटर्नल है, इसके लिए कोड करने की जरूरत तो नहीं है, कोड की तो जरूरत नहीं है ना। भाई बटन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बटन का डिजाइन आगे पीछे तो नहीं हो रहा। अब वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखता है कि क्लाइंट ने बोला क्या था। अब क्लाइंट ने बोला था, सपोज आपके पास एक स्कूल का बंदा आया, वो साइट बनवाना चाह रहा है, और जब स्कूल की स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, उस उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी की जगह क्या वो कुछ और कैरेक्टर डाल रहा है, तो वो बोल रहा है यार इसको तो इनवैलिड देना चाहिए। जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर में सिर्फ नंबर आ रहे हैं, इसमें एबीसी डाल रहा हूँ तब भी डाल रहा है, तो इनवैलिड नहीं बता रहा। तो उसकी जो वैलिडेशन होती है वो भी टेस्टिंग के अंदर होती है कि क्या वैलिडेशन हो रही है, नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो खाली हम छोड़ रहे हैं तब भी डेटा सबमिट हो रहा है। तो ये चीजें हम जो है इसके अंदर देखते हैं। इसी तरह ब्राउजर कॉम्पेटेबिलिटी हो गई। अब ये सारे वो काम है जिसके अंदर इसको कोड करने की जरूरत नहीं है। सही है, इसको कोड करने की जरूरत नहीं। अब ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या टूल है, ऑटोमेशन आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, वो आपकी एसक्यू की टेस्टिंग को मदद करता है फास्ट। इससे क्या होता है, आपकी रिजल्ट जो है आपकी वो एफिशिएंटली होती है, एफिशिएंटली आपके अच्छा रिजल्ट निकलता है। मतलब जो आपकी मैन्युअली टेस्टिंग अच्छा। होती है, मैन्युअली टेस्टिंग के अंदर में भी कभी हमसे गलती हो सकती है, लेकिन ऑटोमेशन टूल के जरिए गलती के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है गलती नहीं हो सकती, गलती तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन गलती के चांसेस कम है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ह्यूमन नहीं कर रहा। आप जाते हो ना कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, तो एटीएम से जब पैसे निकालने जाते हो, कभी आप पैसे निकालते वक्त पैसे जब निकल गए, आपने 20,000 एंटर करे, 20,000 निकल गए, तो
निकलने के बाद आप लोग क्या गिनते हो क्या 20,000 निकले 19,000 निकले? नहीं, तो हाँ कभी 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 गिनते हैं लोग जिनको शक होता है। नहीं सर, कम भी निकलते हैं कभी कभी तो। हाँ निकले, मेरी वालदा के 1,000 कम निकला था, नकली नोट निकले हैं। नहीं यार, नकली नोट, हाँ थोड़े सर नकली भी निकलते हैं। नकली के चलो चांसेस हो सकते हैं क्योंकि बैंक में कभी भी नकली आ भी जाते हैं, लेकिन कम कम वाली बात जो है ना मुझे हैरान कर रही है कि कम आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है, देखिए हमारे पास जो एक एटीएम क्या है, आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक तो यही उसने पीछे लॉजिक लगाई होगी ना कि यार एक 20,000 ऐड कर रहा है तो उसमें 20,000 ही निकलेंगे ना, 19,000 क्यों निकलेंगे? पता नहीं सर कैसे, या तो कोई सॉफ्टवेयर की खराबी हो गई। लेकिन हमें मशीनरी में हाँ, मसला होगा। यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें सॉफ्टवेयर पे ज्यादा भरोसा होता है बजाय किसी इंसान पे, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्योंकि हमें ये लगता है सर कि जब सॉफ्टवेयर ही खराब हो जाए तो किस पे भरोसा करें? एक एक होती है मशीन जो पैसों को काउंट करती है, सही है, और एक होता है आप अक्सर बैंक में जाओगे ना, बैंक में एक मशीन भी होती है और बंदा भी गिन रहा होता है। अब आपको यकीन ज्यादा बंदे पे होगा या मशीन जो गिनेगी? क्योंकि बंदा जो है ना, बंदे से गलती हो सकती है हमें लगता है, सही है। अब सपोज उसके बाद अगर वो 10 लाख रुपए है तो 10 लाख गिनते गिनते हो सकता है उससे मिस्टेक हो जाए, लेकिन मशीन में क्या है, मशीन में तो हम वो पूरा पैसा रख लेते हैं, फिर वो उसको काउंट कर रही है। तो हमें भरोसा ज्यादा किस पे होता है, मशीन पे या इंसान पे? मशीन पर। मशीन पे। तो हमें हमें 99% लगता है कि मशीन हमेशा हमें सही आउटपुट देगी, इंसान पे हमें थोड़ा सा डाउट होता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये बात है कि हम ये वाला टूल, हम एसक्यू वाला टूल ये क्यों आया, ये अभी बहुत फेमस चल रहा है। एडवांस जो है ना ये टूल है, अच्छा सर लिंक भेजिएगा। गूगल पे लिख लो आ जाएगा। इसका ऑटोमेशन टूल तो जो सर है, ये भेज एसक्यू दिया वाले भी अभी इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल एसक्यू वाले जो अभी ये एडवांस टूल है, जो जूनियर एसक्यू होता है ना उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सिर्फ ये काम आना चाहिए मैन्युअली, लेकिन जो सीनियर एसक्यू बनता है, सीनियर एसक्यू के लिए ये टूल आना जरूरी है। अभी जितनी भी आप सीनियर एसक्यू की जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे उसमें ये ऑटोमेशन टूल आता होगा, सही है। हाँ अब आता है। हाँ, और वो इस वजह से आ रहा है ऑटोमेशन टूल के भाई इस पे ज्यादा हमें भरोसा होता है कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहा होता है। अब ये क्या होता है, ये इंसान खुद मैन्युअली कर रहा होता है, तो हो सकता है इंसान से मैन्युअली में गलती हो सकती है, लेकिन इस टूल की मदद से 99% शक खत्म हो जाता है, बोलता है यार ये गलती नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा यूज ये होता है। इससे क्या होता है, आपको रिजल्ट एफिशिएंट मिलता है और क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होता है। तो सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज एसक्यू ये इंजीनियर रखती हैं एसक्यू है, तो जब ये ऑटोमेटिक ये एसक्यू टूल निकल चुका है तो वो खुद भी चेक कर सकते हैं? नहीं जरूरी देखिए तो नहीं कि वो नहीं इंजीनियर नहीं जगह पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए यहाँ पर ये है कि इसके भी कुछ एल्गोरिथम बने हुए हैं, ये जब अब ये तो वो बात हो गई ना कि मतलब एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है कंपनी में, एक सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर बनवाया, ठीक है। अब वो बना हुआ है डॉट नेट के अंदर। अब आप बोलो कि यार इसने सॉफ्टवेयर डॉट नेट, अब जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनवाया डॉट नेट के अंदर और अब वो यूज कर रहे हैं, अब आप बोल रहे हो कि यार अब डॉट नेट इसको मिल तो गया विजुअल स्टूडियो, अब ये खुद क्यों नहीं बना रहा विजुअल स्टूडियो पे? अच्छा, समझ रहे हो बात, मतलब डॉट उसको भी नेट, यूज करने का तरीका आना चाहिए। मतलब आपने डॉट नेट पे सॉफ्टवेयर बना के तो दे दिया, अब आप कस्टमर को आप बोल रहे हो कि यार तेरे पास विजुअल स्टूडियो आप भले इंस्टॉल कर